हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है कि आज हम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO पर बात करने वाले हैं और टॉपिक के एंड तक आप बने रहिएगा, जिससे कि हम उन बेहतरीन क्वेश्चनों पर भी वहां से प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछे गए हैं। तो आज हम यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी हुई बातों को यहाँ से 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में से रिलेटिव यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप वहां से सही कर सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि आपके पास जो CO है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यहां से पढ़ेंगे कि इस CO का यानी कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे कि इसका परमाणु द्रव्यमान होता कितना है। देखो, परमाणु द्रव्यमान, जैसा कि आपने मेरे साथ पिछले वीडियोस में सफर किया था, तो वहां हमने जाना था कि CO2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के बारे में भी बात की थी। तो ऐसी बातों को आपने वहां से सीख ही लिया होगा। चलो, फिर भी यदि आप आज ही नए यहाँ से ज्वाइन हुए हैं, आज फर्स्ट बार ही आप मेरे साथ वीडियोस में सफर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से, एक तो देखो यहाँ से सूत्र में आ रहा है C और O आ रहा है। तो देखो, आवर्त सारणी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके पास कार्बन जो होता है, इस कार्बन को लिखा आवर्त सारणी में ऐसे जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन की पूरी फोटो होती है इस प्रकार से 8O16, यानी कि एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, और किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। यानी कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। इसी प्रकार से यदि CO का एक साथ परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो 12 प्लस हमें कितना बताना होगा, 16 बताना होगा, और 12 और 16 कितना होता है, 28 होता है। इस प्रकार आप यदि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं तो उस क्वेश्चन का आप यहां से विद इन सेकेंड सही जवाब अब बता सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। देखो, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में। कार्बन जो मोनोऑक्साइड जो गैस होती है यानी कि CO जो गैस होती है, ये वायुमंडल में एक ऐसी गैस होती है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित वायुमंडल को करती है। वायुमंडल को सबसे ज्यादा दूषित करने वाली गैस होती है कौन सी, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। प्रतियोगी परीक्षा में इसी लाइन को डिक्टो आपको क्वेश्चन में छापा जाता है कि ऐसी कौन सी गैस होती है जिसके द्वारा वायुमंडल सबसे ज्यादा दूषित होता है। तो वायुमंडल सबसे ज्यादा दूषित इसी गैस के द्वारा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के द्वारा, 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 गैस के द्वारा, गैस के द्वारा वायुमंडल सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। वायुमंडल, वायुमंडल सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषित प्रदूषित होता है। ठीक है ना। चलिए, तो देखो, इसी से रिलेटिव एक प्रश्न आपको परीक्षा में और पूछा जाता है। वो प्रश्न ये होता है, देखो यहां से आपने मालूम चला होगा कि सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। लेकिन इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हमें प्रयोग परीक्षा में दिया जाता है। वो ये दिया जाता है कि वायुमंडल को दूसरे नंबर पर ऐसी कौन सी गैस होती है जो प्रदूषित करती है। फर्स्ट नंबर पर तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। लेकिन दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा आपने अम्ल वर्षा में भी पढ़ा होगा कि ताजमहल जो है, इस ताजमहल का जो कलर है वो थोड़ा पीला होता हुआ चला जा रहा है, किस गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो ऐसा हम लिखेंगे कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड SO2 के कारण, SO2 वायुमंडल को, SO2 वायुमंडल को, वायुमंडल को दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर
प्रदूषित करने वाली गैस होती है, प्रदूषित करने वाली, प्रदूषित करने वाली गैस होती, प्रदूषित करने वाली गैस होती है, प्रदूषित करने वाली गैस होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका परमाणु द्रव्यमान हमने पढ़ लिया है कि इसका 28 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस होती है। इसी के साथ हमने ये भी जाना है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली जो गैस होती है वो होती है SO2, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और जो अम्ल वर्षा में भी, अम्ल वर्षा के लिए भी योगदान होती है। ये SO2 जो है इसके द्वारा H2SO4 बनता है, ऐसा हम अम्ल वर्षा के टॉपिक में यहाँ से पढ़ ही लिया था। इसके अलावा देखो, तो ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, एक इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CO को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दमघोटू, दमघोटू गैस भी कहा जाता है, दमघोटू गैस भी, दमघोटू गैस भी कहा जाता है, दमघोटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखो, दमघोटू गैस इसको क्यों कहते हैं, इसका रीजन समझिएगा आप। कि जैसे देखो, बंद कमरे में अंगीठी यदि जलाते हैं तो बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा विकसित होती है, यानी कि CO2 उत्पादित होती है। इसी के साथ व्यक्ति जो होता है, इस व्यक्ति को धीरे धीरे दम घुटने का आभास होता है और वो व्यक्ति वहां मर जाता है। इसी कारण इस CO को दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर CO गैस क्या होती है? निर्मित होती है, जिसके कारण व्यक्ति की जो दम होती है वो घुटने लगती है, मतलब श्वसन की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रात को बंद कमरे में, रात को बंद कमरे में, बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर, अंगीठी जलाने पर, जलाने पर, जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा के कारण, ऑक्साइड की मात्रा के कारण, मात्रा के कारण, मात्रा के कारण दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है। तो आपको परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? तो कौन सी गैस निर्मित होती है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण क्या हो पाता है? दम घुटने लगता है, ऐसा आप यहाँ से बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि सिगरेट का जो धुआं होता है, इस सिगरेट के धुएं में जो गैस पाई जाती है वो गैस भी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है। देखो, आपको यहां से दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको यह पूछा जा सकता है कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस पाई जाती है, CO आपका जवाब होगा। लेकिन परीक्षा में यदि इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा के अलग कर दे, ऐसे पूछा जाए कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो सिगरेट के लाइटर में जो गैस होती है ना, वो होती है कौन सी? ब्यूटेन गैस होती है। चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इस बात को नोट कर सकते हैं कि सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है, और सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो सिगरेट के धुएं में, सिगरेट के धुएं में, सिगरेट के धुएं में भी, सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है ना? यदि सिगरेट के धुएं में पूछे तो आप ऐसा सब कुछ बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, एक बात और हमने यहां से जानी, कौन सी जानी? कि सिगरेट के लाइटर में, इसको भी आप नोट लगाकर यहीं से लिख लें कि सिगरेट के लाइटर में,
सिगरेट के लाइटर में सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है, ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ठीक है ना, इस बात को आपने यहां से जान ही लिया होगा। अब देखो, वाहनों का जो धुआं होता है, इस वाहनों के धुएं में भी सीओ की मात्रा पाई जाती है। एक और आपने पढ़ा होगा कि वाहनों के धुएं में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कौन सा, सीसा। कौन सा पाया जाता है, सीसा, जो भी सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है वायुमंडल को। तो वाहनों के धुएं में भी किसकी मात्रा पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ की मात्रा पाई जाती है। वाहनों के धुएं में भी 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 कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मात्रा पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा देखो, आपको परीक्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटिव और कौन सी बात पूछी जा सकती है। देखो, आपके पास एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड रखा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन रखा हुआ है, बीच में आपके पास हीमोग्लोबिन रखा है। तो ये जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाने वाला एक प्रोटीन होता है, ये हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक कहलाता है। श्वसन वर्णक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक तरफ ऑक्सीजन रखी है, एक तरफ सीओ रखी है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जो बीच में जो आपके पास जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन किसके साथ दोस्ती करेगा, सबसे पहले दोस्ती करना पसंद करता है किससे, सीओ से दोस्ती करना पसंद करता है। जबकि हमारी कोशिकाओं में O2 की जगह इस CO को पहुंचाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ अधिकतम बंधुता किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। तो यहां से लिखेंगे हम इसी बात को कि हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता अधिकतम अधिकतम बंधुता अधिकतम बंधुता हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती बात होती हैं। चाहे तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ एक तो CO2 रखा है और एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड रखा है। तो इस हीमोग्लोबिन है, ये आकर्षित होना चाहिए किसकी तरफ, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। हीमोग्लोबिन का कार्य भी यही होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा दोस्ती रखता है किसके साथ, CO के साथ। यदि दोनों एक साथ रखी हुई तो सबसे पहले जाके जुड़ता है किससे, CO के साथ जुड़ता है। CO के साथ क्या होता है, कनेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कनेक्ट रहता है और हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जगह इसी CO को पहुंचाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। चलिए तो आगे देखो, ऐसा हमने यहां से पढ़ लिया है, ठीक है ना। एक देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप यहां से जाने, वो पॉइंट ये है कि CO+H2 का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को कहा जाता है क्या, इस मिश्रण को कहा जाता है क्या, जल गैस कहा जाता है। इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे जल गैस कहते हैं, तो किसे जल गैस कहते हैं, CO+H2 का जो मिश्रण होता है, इसी को क्या कहते हैं, जल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है। तो इस प्रकार यदि आप मेरे साथ टॉपिक में यहां तक बने हुए होंगे तो आपने ऐसी विभिन्न प्रकार की बातें कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी हुई जो हमें एग्जाम में पूछी जाती हैं,
उन सभी बातों के बारे में आपने यहाँ से जान ही लिया होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम उन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उन बेहतरीन प्रश्नों की तरफ हम यहाँ से बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 हमें यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। तो वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है, कौन करता है वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित? सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, और दूसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड करती है। तो ऐसा आप यहां से सही जवाब बता सकते हैं, बी को सही जवाब बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषित वायुमंडल को कौन करती है? सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को घटा देती है? अभी हमने ऐसे पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के सामने एक तो रखा हुआ है O2, एक रखा हुआ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? इन दोनों में से सबसे पहले जुड़ता है किसके साथ? CO के साथ जुड़ता है। और इसी के साथ जुड़ना चाहिए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जुड़ किसके साथ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता को घटा देता है, कौन घटाता है? CO घटाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड घटाता है। इस प्रकार आप यहां से सही जवाब सी को अपना सही निशाना बना सकते थे। चलिए तो एक पर्सन और आपको दिया गया है, जो हमने लास्ट जो लाइन थी इस टॉपिक से रिलेटिव, जो हमने लास्ट लाइन थ्योरी में पढ़ी थी, वहां हमने पढ़ा था कि जल जो गैस होती है वो जल गैस एक्चुअल में होती क्या है? जल गैस कहते हैं CO+H2 को। ये देखो डी ऑप्शन में लिखा गया है। O+H2 का जो मिश्रण होता है इसको वाटर गैस या जल गैस भी कहा जाता है। ऐसा हमने पढ़ रखा है पहले से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगामी एग्जाम में आपको इससे रिलेटिव बात पूछी जा सकती है। चलिए तो एक बेहतरीन क्वेश्चन पर और हम यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित के कारण दी जाती है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें ऐसे बयां करता है कि बंद कमरे में अंगीठी को जलाने से रोका जाता है या उसकी सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में अंगीठी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों, किस कारण से? क्योंकि वहां उत्पन्न होती है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के निर्मित होने के कारण ये सलाह नहीं दी जाती है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का प्रयोग किया जाए। तो बंद कमरे में कभी भी अंगीठी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एग्जाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन 2005 में पूछा ही गया था। तो आगामी एग्जाम से रिलेटिव भी आपको इस टॉपिक से रिलेटिव बहुत सारी मैंने बातें बता ही दी गई हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आप मेरे साथ वीडियोस में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप ऐसी बातों को जान पाए होंगे। चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।